अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं खालिद, एक मरतबा फिर। तो आज हम जिस सिलसिले में बात करेंगे वो उसी की कंटिन्यूएशन है जो यस्टरडे या कल परसों जब हमने जो बात की थी कि आप लोगों ने फ़ैसला करना है और फ़ैसले से पहले बहुत सोच समझ के ये स्टेप उठाना है कनाडा की इमिग्रेशन का। तो लेट्स से आप लोगों ने बस अभी सोच लिया कि हमने ज़रूर जाना है कनाडा। तो आज हम उस सिलसिले में बात करेंगे कि जब यहाँ पे आप आते हैं तो आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं या जॉब्स वगैरह कहाँ पे आप ढूंढेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो बिफ़ोर के हम उस टॉपिक की तरफ जंप करें, मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा कि या मैं ये सबसे बेसिक में जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि देखो, रिज़्क जो है ना वो हम सबको पता है और होना चाहिए कि रिज़्क अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो ये तो हमारा फाउंडेशन हो गया, ठीक है। इस पे फेथ हमारा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसका दूसरा मरहला होता है कि अब आपको रिज़्क कैसे मिले, ठीक है। तो रिज़्क जो है वो उसका उसकी जो हुसूल है उसका, तो उसके लिए क्या शर्त है? मेहनत शर्त है, ठीक है ना। तो अब अल्लाह ने आपका रिज़्क या पाकिस्तान में लिखा है या इंडिया में लिखा है, मिडल ईस्ट में लिखा है या जहाँ पे दुनिया के किस गोशे में लिखा है, ठीक है ना, आपको वो मिलेगा, ठीक है। और आपके लिए वो सबब बनेगा कि आप वहाँ पे पहुँचें। अब वो आपको कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मेहनत जो है वो शर्त है। तो आपने मेहनत से मेहनत से आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। और अगर इस बात पे आपका ईमान है कि रिज़्क मुझे अल्लाह की तरफ से ही मिलना है, तो फिर तो घबराने की तो बिल्कुल ये जो भी मुश्किलात और ये जितनी भी बातें अभी होंगी या लोगों से हम सुनते हैं या जिस किस्म की भी मुश्किलात हैं ना, वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो अपने अंदर दो चीज़ें लाएं, मेहनत, ठीक है, और अपना एतमाद, ठीक है, वो लाएं। और बस बाकी जो है ना वो बस फिर अल्लाह पे छोड़ दें, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं होगी। लेकिन जब आप इंशाल्लाह कनाडा आएंगे, तो अगर आप कैलगरी आते हैं तो सबसे पहले तो ये कि कनाडा आने के 3 एंट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है। मतलब जो जहाँ पे फ़्लाइटें डायरेक्ट आ जाती हैं, तो या तो टोरंटो आती हैं या मॉन्ट्रियल आती हैं या फिर वैंकूवर ओवरसीज़ से पहले वहाँ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी शहरों में वो कनेक्ट होती हैं। तो लेट्स से आप अगर इवेंचुअली आप कैलगरी आना चाहते हैं या फिर आप अगर टोरंटो में ही रहना चाहते हैं या जिधर भी रहना चाहते हैं, तो आने से पहले ये ज़रूर करें कि अपनी रेज़्यूमी अभी से बना लें, जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। जब आपको पता चल जाए कि बस मैं जाने वाला हूँ, ठीक है ना, तो रेज़्यूमी वगैरह जो CV जिसको कहते हैं, ठीक है ना, या CV जिसको रेज़्यूमी कहते हैं, तो वो बना लें। और उसके बाद जो पहला जो इम्पोर्टेंट काम करें ना वो ये कि कैलगरी की मैं बात करूँगा कि कैलगरी पाकिस्तानी कम्युनिटी फेसबुक पे जो पेज है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, अभी से ज्वाइन करें, जब या आने से पहले उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसी तरह टोरंटो पाकिस्तानी कम्युनिटी उसको ज्वाइन कर लें, इसी तरह वैंकूवर ज्वाइन कर लें, या जिस सिटी में भी आप जाते हैं, ठीक है ना, उसमें फ़ेसबुक में सर्च कर लें तो वो जो भी उसका पेज होगा ना तो उसको ज्वाइन कर लें। इससे क्या होता है कि आपके अगर बेसिक कोई क्वेश्चंस हैं तो वो उसमें काफ़ी हद तक आंसर हो जाते हैं। अगर आपको बेसिक कोई हेल्प चाहिए तो उसमें काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो आप आ गए हैं कनाडा, आपने अपने हिसाब से घर रेंट पे देख लिया है। घर रेंट पे कैसे मिलते हैं इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन शॉर्टली क्विकली ये बता देता हूँ कि या तो किजीजी से मिलते हैं या फिर rentfaster.ca से मिलते हैं, ठीक है, उसमें देखने पड़ते हैं। और या हमारी जो कम्युनिटी है, ठीक है ना, जो मैंने अभी फेसबुक के पेजेस का जिक्र किया, तो उसमें से आपको उसमें डाल दें कि यार हम इतने फैमिली मेम्बर्स हैं, हम इस तारीख़ को आ रहे हैं और हमें रहने के लिए कोई जगह चाहिए। रहने के लिए जगह के लिए मैं मशवरा ये दूंगा कि अगर आप सिंगल हो तो रूम ही देखें, ठीक है ना। और अगर आप सिंगल तो इमिग्रेशन पे भी आ सकते हैं और स्टूडेंट भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट लोग ज़्यादातर
अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज के करीब तो शायद आपको रिहाइश ना मिले, लेकिन जो यूनिवर्सिटी वगैरह होती है, जिस तरह कैलगरी यूनिवर्सिटी हो गई, तो उसके आसपास में जो रिहाइश होती हैं तो अक्सर लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। यूनिवर्सिटी के करीब इलाके अक्सर महंगे होते हैं, तो फिर आप अपनी कम्युनिटी की तरफ आएँ और अब एक रूम देख लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है, या किसी के साथ शेयर्ड। अगर आप फैमिली हैं तो फैमिली के लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि स्टार्ट में आप घर घर तो बिल्कुल ना देखें, ठीक है, और बेसमेंट भी ना देखें, सॉरी अपार्टमेंट भी ना देखें। आप लोग बेसमेंट को स्टार्ट में बेसमेंट को रेंट करें, ठीक है। इससे क्या मतलब मकसद क्या है? इससे मकसद ये है कि बेसमेंट बेसिकली एक 1 बेडरूम या 2 बेडरूम एक अपार्टमेंट सा होता है, लेकिन जिस तरह इसका नाम बेसमेंट है तो वो ज़मीन के थोड़ा नीचे होता है, लेकिन अमूमन वो घरों से तो ऑब्वियसली सस्ता होता है। आजकल में घरों की रेंटिंग की प्राइसें इंतहाई ऊपर चली गई हैं, तो स्टार्ट में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी, तो इसीलिए पहले आप बेसमेंट से स्टार्ट लें। बेसमेंट के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं, अपने थोड़े से नुकसानात भी हैं, यानी वो सर्दियों में थोड़ा सा ठंडा रहता है, लेकिन उसके इलाज है तो वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये तो आपने रहने का लेट से इंतज़ाम कर लिया। अभी जो पहली चीज़ आती है, जो आते साथ ही इंसान सोच में होता है कि मुझे काम देखना है। तो काम जो है वो 2 बातें मैं करूँगा कि काम के हवाले से, कि एक तो ये कि अगर आप परमानेंट आते हैं, ठीक है ना, मतलब जो इमिग्रेशन पे आप आ रहे हैं, तो तब तो ठीक है, आप अब तो सिस्टम में फुल फ्लेज अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप विज़िटर वीज़े पे आते हैं तो विज़िटर वीज़े पे यहाँ पे काम आप नहीं कर सकते हैं, अलाउ नहीं है, ठीक है। पहले जो था तो अगर आप मुझसे 1-2 साल पहले पूछते तो शायद मैं ये कहता कि यार विज़िटर वीज़े पे तो कनाडा को बिल्कुल भी, मतलब अगर वैसे ही आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि आप एक राउंड मारना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो तब तो आ जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि यार मैं विज़िट पे जाता हूँ, फिर वहाँ पे कोई जुगाड़ लगा के और मैं शायद किसी तरीके से ठहर जाऊँ, वो भी कर सकते हैं, बस वापस ही ना जाएं। लेकिन ये कि इस दौरान में अगर आपने काम करना हो तो वो काम फिर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैश काम पे सिर्फ आप कैश वाली जॉब कर सकते हैं। और पहले ये था कि कैश पे कोई आपको बहुत बहुत मुश्किल से मैं छोटे शहरों में तो शायद आपको बिल्कुल भी जॉब ना मिलती, या इक्का दुक्का कहीं पे छुप छुपा के मिल जाती, ठीक है। लेकिन ये कि बड़े शहरों में शायद इसकी अपॉर्चुनिटी फिर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे फिर शायद आपको जॉब मिल सकती है। अभी ये है कि चूँकि बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, बिजनेसेस ज़्यादा खुल गए हैं, तो शायद आपको कैश पे जॉब मिल जाए, उसकी मैं मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन कैश वाली जॉब्स आपको कहाँ पे मिलती हैं? तो कैश वाली जॉब्स आपको देसियों के पास मिलती हैं, ठीक है। मतलब वो आपको ऑब्वियसली गोरा वगैरह तो आपको नहीं रखेगा, क्योंकि जो प्रॉपर जॉब होती है उसमें वो बाकायदा सिन नंबर और बाकायदा टैक्सेस और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए वो कैश पे अमूमन लोग नहीं रखते हैं। देसी लोग जो हैं वो अपना बिज़नेस में कम शो करने के लिए फिर कम पैसों में आपको कैश जॉब पे रख सकते हैं। तो इससे किस किस्म की जॉब्स आपको मिल सकती हैं? तो या तो आप किसी गैस स्टेशन पे जो गैस डालना नहीं, मतलब पेट्रोल स्टेशन पे, यहाँ पर गैस कहते हैं, तो गैस स्टेशन पे या पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल डालने का काम नहीं, क्योंकि वो तो हम खुद करते हैं, ठीक है ना। जो उसके साथ जो शॉप होती है, तो अगर वो किसी देसी की है तो शायद वो आपको रख ले कि काउंटर पे आप काम करें, लेकिन ये होगा कि उसके पैसे बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर मिनिमम वेजेस $15 पर आवर हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको पता नहीं कोई $5 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, जितने भी कुछ इस हिसाब से मिलेंगे, बस उसमें टैक्स वैक्स नहीं कटेगा, डायरेक्ट आपको कैश मिलेगा। तो या तो इन शॉप्स में हो गए, या जो प्राइवेट जो देसी स्टोर्स हैं, ठीक है ना, तो शायद या उधर आपको जॉब मिल जाए, या फिर आपकी कोई आपको डिलीवरी का कह दे कि यार ये डिलीवर कर सकते हो, तो डिलीवरी कर सकते, उसके लिए तो फिर गाड़ी चाहिए, तो वो भी फिर आपके पास आप नहीं चला सकेंगे, तो चलो उसको भी निकाल दो। या फिर ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करते हैं कि यार घर वगैरह बन रहे होते हैं, घर तो नहीं बन रहे होते हैं, जो प्राइवेट लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है ना, मतलब घर बन जाते हैं, फिर जो रेनोवेशन वगैरह करते हैं, या फिर फेंसेस लगाते हैं, या फिर पीछे जो डेक बनाते हैं, ठीक है ना, या फिर बाहर कंक्रीट वगैरह बिछाते हैं, तो
वो भी अगर देसियों की कंपनी है और अगर उनको चाहिए हो तो फिर शायद आपको कुछ पैसों में रख लें। तो विज़िट पे आके आप थोड़ी सी ये कोशिश बस कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ऊबर नहीं चला सकते हैं, टैक्सी नहीं चला सकते हैं और प्रॉपर जॉब आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पकड़े गए तो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। लेकिन खैर ऐसा होता नहीं है। जो परमानेंट लोग आते हैं तो अब वो क्या करें? तो जैसे मैंने कहा कि रेज्यूमे आप बना लें, ठीक है। और उसके बाद जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, तो स्टेप नंबर 1 तो ये होगा आपका कि जो वेबसाइट्स हैं जिस तरह monster.com हो गया और workopolis.com हो गया या glassdoor.com हो गया, ठीक है ना। तो ये वेबसाइट्स हैं, उसमें जब आप अपनी प्रोफाइल खोलेंगे या अपनी प्रोफाइल खोलेंगे और अपनी रेज्यूमे और सारे एक्सपीरियंस उसको पे अपलोड करेंगे, तो फिर उसके बाद जो उसको शॉर्टलिस्ट करके जो सिटी में आप हैं तो उस सिटी में फिर हर किस्म की जॉब्स उसमें पोस्ट हुई होती हैं। बस उसको देख के आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब अप्लाई करने की। तो ये हर सिटी में, मतलब ये तो किसी भी सिटी में आप ये कर सकते हैं कि ये तो वेबसाइट्स हैं। तो उसमें जो अच्छे वाले हैं वो monster.com है, glassdoor.com है, indeed.com है और workopolis है। अमूमन जो एक में जो जॉब्स होती हैं वो दूसरे में भी होती हैं, तीसरे में जो, मतलब सब बराबर सेम ही होते हैं, लेकिन एनीवेज आप इनको ज़रूर चेक करें। जो दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जिस सिटी में आप हों, ठीक है, अगर आप कैलगरी में हों तो कैलगरी में फिर हायरिंग एजेंसीज़ हैं, रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, ठीक है ना। तो वो जितने भी हैं उसके मुख्तलिफ नाम हैं, इस तरह manpower.com, अपनी फिर इनकी वेबसाइट्स भी हैं, इनके ऑफिसेज भी हैं। तो आप इनकी वेबसाइट को एक्सेस करके जो भी उसमें प्रोफाइल बनाएं और उन ऑफिसेज के फ़िज़िकल लोकेशंस हैं, तो आप उन ऑफिसेज जा भी सकते हैं। वो आपसे फिर हल्की फुल्की बातें करके आप वहाँ पे अपनी रेज्यूमे ड्रॉप कर देंगे और फिर वो रेज्यूमे में आप जिस किस्म के आप का एक्सपीरियंस है तो उसके मुताबिक रिक्रूटिंग एजेंसीज़ जो है ना वो ये करती हैं कि देखो वो ख़ुद तो आपको जॉब नहीं प्रोवाइड करती, ठीक है ना। तो वो लोग जो बड़ी जो एक्चुअल कंपनीज़ हैं, ठीक है ना, तो वो वहाँ से वो लोग इनको कहते हैं कि यार हमें इस किस्म के बंदे चाहिए, ठीक है ना। लेट्स से कोई जो भी हो गया, ठीक है, डिफरेंट वर्क के लिए, या ऑफिस वर्क हो गया या फिज़िकल कोई वर्क हो गया, तो इसके लिए बंदे चाहिए। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास जो रेज्यूमेस पड़ी होती हैं तो ये उन लोगों को कॉल करके भिजवा देते हैं उस कंपनी के पास। वो कंपनी के साथ कम्युनिकेट करते हैं और फिर आपका इंटरव्यू के लिए कंपनी के पास ही जाना पड़ता है, जो एक्चुअल फर्म होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे फिर आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद फिर आप आपको अगर जॉब पे लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं। तो ऑनलाइन, ठीक है, और यानी ऑनलाइन वेबसाइट्स और उसके बाद हायरिंग एजेंसीज़, ये दूसरा तरीका हो गया। ये जितनी भी हायरिंग एजेंसीज़ हैं जो कैलगरी में हैं, ठीक है ना, तो कैलगरी वालों की लिस्ट जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वहाँ पे फिर आप उनको ऑनलाइन अभी से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी से आप जो ऑनलाइन मैंने जितने भी वेबसाइट्स बताई तो उन पे जाके आप सिटी को सेलेक्ट करके, ठीक है ना, अपने जॉब के जितने भी आपके जो भी आपका आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आप सर्च कर लें कि यार यहाँ पे किस किस्म की जॉब्स हैं, ठीक है। तो ये तो जॉब सर्च करने के तरीके ये हैं। तीसरा तरीका जो है वो यही है कि आप जो हमारी कम्युनिटी होती हैं जिस सिटी में भी हैं उसमें डाल दें अपना अपनी रिक्वेस्ट डाल दें, ठीक है, कि यार मैंने आईटी में मास्टर्स की हुई है या मेरा ये एक्सपीरियंस है और पिछले मतलब मैंने इतने साल एक्सपीरियंस किया या अभी मैंने एजुकेशन कंप्लीट की है, जब जो भी आपका हिसाब किताब बनता है तो उसके मुताबिक फिर आप, और मुझे जॉब चाहिए, ठीक है ना। अक्सर लोग रिप्लाई कर देते हैं कि यार मुझे अपनी रेज्यूमे भेजो, मैं उसको कहीं पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तरीके हो गए कि कैसे आपने जॉब को सर्च करना है। अब जो असल बात आती है ना वो ये कि जिस तरह मैंने स्टार्ट में जिक्र किया ना कि आपने घबराना
मतलब आप अपने अंदर एतमाद लाना है और हार्ड वर्कमैनशिप लानी है, ठीक है ना। क्योंकि आप जब यहाँ आते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों का एट द सेम टाइम आप पे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है ना। मतलब आप तो एक तो आपने पीछे मुल्क छोड़ा होता है, ठीक है ना, तो होम सिकनेस फील होती है। मुल्क में हमारे घर होते हैं ना, मतलब जो जहाँ पे हम पले बड़े होते हैं, ठीक है, आपने वो छोड़ा होता है। बाकी अगर आपके पास पीछे जॉब थी, आपने वो जॉब छोड़ दी होती है, तो होम सिकनेस, जॉब सिकनेस, फैमिली सिकनेस, तो ये सारी चीज़ें आप पे डायरेक्ट अटैक करती हैं। उसके बाद वेदर यहाँ का, अगर आप लोग ईयर के एंड की तरफ आना शुरू हो गए ना, तो बस फिर ठंड होती है बाहर। जैसे आप बाहर निकलते हो तो बिटर किस्म की एक ठंड लगती है, तो वो आपको ज़रा आपको मफलूज कर देती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर अल्लाह ने आपके लिए यही लिखाया है, ठीक है ना, तो फिर इससे बिल्कुल भी आप डरना नहीं है। ये सारे लोग रह रहे हैं ना यार, हम नहीं रह रहे हैं, तो मैं कौन सा फौलाद का बना हुआ, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे रह रहे हैं, तो इसी तरह फिर आप ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से अगर आप ना घबराएं ना, तो इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपने इनकार नहीं करना है, किसी भी काम के लिए आपने इनकार नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली एनवायरनमेंट चेंज होता है, लोगों का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, लोग शायद आपको कैसे ट्रीट करें या कैसे ना ट्रीट करें, बस जो आप में ख़ुद एक एतमाद हो ना, एक कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, तो फिर आप बस खुद ही किसी चीज़ से घबराते ही नहीं है, ठीक है ना। और काम से ये नहीं करना है कि यार यार ये तो मेरा काम नहीं है, ठीक है ना, मैं तो अफसर हूँ तो ये मेरा काम नहीं है। नहीं, आप यकीन करें, आपका मैनेजर होगा, सीनियर पोजीशन पे होता है, ठीक है ना, एक बड़ी फर्म में, लाइक मल्टी नेशनल फर्म में होता है, वो अपना मतलब वो सफाई कर रहा होता है, ठीक है, अपने टेबल को साफ़ कर रहा होता है ज़मीन पे वो कर रहा होता है। तो जब वो करता है तो व्हाई नॉट, हम भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने कहा कि यार खालिद आप जाओ और वो पेटी उठा के इधर ले आओ, ठीक है ना, तो फिर आप इस चीज़ से आपने डिप्रेस नहीं होना है, एंजाइटी नहीं लेनी है कि यार शिट यार ये तो मुझे यहाँ पे तो मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ और मैं पेटियाँ उठा रहा हूँ, ओहो ये तो नो। बस ये चीज़ अगर आप में ना हो ना, तो कामयाबी आपका मुकद्दर है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये तो चलो खैर बेसिक बातें हो गई। अब बात करते हैं, बातें ज़्यादा हैं तो अब ये वीडियो लंबी हो गई, तो जिसने आखिर तक देखनी हो तो देख ले, ठीक है ना, बीच में कोई भाग ना जाए। तो अभी बात करते हैं कि यहाँ पे जॉब के किस किस्म के जॉब्स किस किस नेचर की होती हैं। तो जो सबसे कम लेवल की जॉब्स होती हैं, जो हम हमेशा कहते हैं कि यार यहाँ पे जो लो इनकम जो मिनिमम वेजेस वाली जो जॉब होती हैं, ठीक है ना, तो वह तो या तो आपको रिटेल शॉप्स में मिलेंगी, कोई भी शॉप हो गया, ठीक है, या स्टोर हो गया, मतलब जो बड़े सुपर स्टोर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फूड चेन्स हो गए, ठीक है ना, जिसमें रेस्टोरेंट्स आ गए और ये सारे इलाके इसमें आ जाते हैं। उसके बाद स्टोर्स आ जाते हैं, ठीक है, मॉल्स में कोई भी स्टोर हो गया, लाइक सुपर स्टोर हो गया या वॉलमार्ट हो गया, या जो छोटे जो रेस्टोरेंट्स, तो मैकडोनल्ड्स हो गया, और इसी तरह आप KFC जो भी ये तो इनके हैं। इसी तरह हमारे अपने रेस्टोरेंट्स जो देसी रेस्टोरेंट्स हो गए, ठीक है ना, कोई भी शॉप्स हो गई, तो इनमें आपको मिनिमम वेज की जॉब मिल सकती है, ठीक है, जो कि बस सिटी पे डिपेंड करता है। चलो इसको $15 का हम कह सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी जॉब मिल गई, ठीक है ना, जो आपके एजुकेशन के मुताबिक नहीं होगी, बस कहीं पे काउंटर पे या फ्रंट डेस्क पे या कस्टमर सर्विस में कुछ इस तरह ना, तो फिर शायद वो 15 ना हो, 18 हो, ठीक है ना, $18 वो होगी। वो थोड़ी सी उससे ज़रा लेवल अप होता है। वो भी इन्हीं जगहों में ही होती है, लाइक इन्हीं स्टोर्स में ही आपको किस लेवल पे मिलती है ना। मतलब अगर आप बिल्कुल फ्रंट कैश पे हो तो शायद मिनिमम वेज आपको मिले। अगर आपको कहें कि यार हम आपको सुपरवाइज़र बना रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। अगर आपको कहें कि नहीं हम आपको मैनेजर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी वो थोड़ी सी ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे ना। तो 15 होंगे, इसी तरह फिर आगे बढ़ के 18 होंगे, इसी तरह फिर आगे बढ़ के 22 हो जाएंगे या 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो वेजेस मिनिमम इस तरह है। क्या उससे आपका गुजारा हो सकता है? गुजारा आपका हो सकता है, मुश्किल होती है, ठीक है ना, लेकिन आपने सरवाइव करना है ठीक है ना। उसमें उसके तरीके हैं सरवाइव करने के, ठीक है ना।
जिस तरह मैंने अभी कहा ना कि बेसमेंट को प्रेफर करें, उसकी वजह ये थी कि बेसमेंट सस्ते होते हैं, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर मैं कभी जिक्र करूँगा कि आप शॉपिंग वगैरह कहाँ से करें, ग्रोसरी वगैरह कहाँ से उठाएं, ठीक है ना। तो एनीवेज, तो मुश्किल से लेकिन गुजारा, बिल्कुल बस हैंड टू माउथ भी शायद ना हो, शायद आपको अपनी जेब से पैसे डालने पड़े, लेकिन फिर इवेंचुअली कहानी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो आपकी जॉब आती है वो फिर वो हल्की फुल्की एक एंट्री लेवल की, जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है ना उसके एग्जैक्टली मुताबिक तो यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको एक एंट्री लेवल की जॉब उसी एक्सपीरियंस में ही, लेकिन एक एंट्री पोजीशन की जॉब मिल जाएगी, ठीक है। वो फिर शायद 25 के बाद 25 और 30-25 डॉलर जो है ना वो बहुत अच्छा है एक्चुअली, ठीक है ना। $25 इज़ बेसिकली 15 ठीक नहीं है, ठीक है ना। 18 जो है वो ठीक है, और 20 के बाद जो है ना वो फिर उससे फिर आपका गुजारा होना शुरू हो जाता है। 25 अच्छा है, ठीक है। 30 जो है बेहतर है। 30 फिर आपको एंट्री लेवल की पोजीशंस में, अगर आप लेट्स से आपने आईटी की हो तो आप किसी भी कंपनी में बिल्कुल भी इनकार ना करें कि अगर आपको डेटा एनालिसिस की या एनालिस्ट की जॉब मिलती है ना, तो फिर उसमें तो बिल्कुल भी इनकार ना करें कि अगर वो आपको 25 भी देती है ना तो राज़ी होकर अंदर चले जाएं। क्योंकि क्या होता है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है ना, तो स्टार्ट में आप किसी भी कंपनी में जब बस घुस जाए ना उसके बिल्कुल एंट्री लेवल में, ठीक है ना, फिर वहाँ से फिर आप जो मैंने पहले 2 पॉइंट्स बताए थे ना कि आपके कॉन्फिडेंस, ठीक है, और आपका जो हार्ड वर्कमैनशिप होती है, ठीक है ना, तो वो फिर लेके आपको ख़ुद ऊपर बढ़ाती है, ठीक है ना। और तो एंट्री लेवल की जॉब्स जो हैं वो आपको ये हायरिंग एजेंसीज़ ये आपको फिर दिला देती हैं इवेंचुअली, ठीक है। अब जॉब की सैचुरेशन कितनी है कितनी नहीं है तो वो तो बस फिर डिपेंड करता है कि किस लाइन ऑफ वर्क में आप लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो लेट्स से अभी है यार, है तो है, मतलब जिसमें फ़िलहाल एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं इन्वॉल्व ना, मतलब तो उसमें जॉब्स आपको मिल जाती हैं, बेसिक जो एंट्री लेवल की पोजीशन होती है। मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि जो लोग को अगर लेट्स से मैं एक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, ठीक है ना, या आईटी स्पेशलिस्ट हो गया, तो अगर उसने पीछे किसी कंपनी में लेट्स से उसने इंडिया में या पाकिस्तान में उसने कहा कि यार मैं तो IBM के लिए काम करता था और मैं सीनियर एनालिस्ट था या सीनियर कोई रिसर्च ऑफिसर था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आके तो ऑब्वियसली वो सीनियर रिसर्च ऑफिसर तो नहीं होगा, ठीक है ना। वो शायद एकदम से गिर के डेटा एनालिस्ट हो गए, तो वो कहेगा कि यार डेटा एनालिस्ट तो मेरे साथ मेरे अंडर काम करते थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो मैं ख़ुद वो बन गया हूँ। तो उससे क्या होता है कि उस पर एंजाइटी अटैक करती है। ऐसा अगर आप अपने जहन से हटा देना और उसी डेटा एनालिस्ट में ही आप एक दफ़ा अंदर चले जाएं और उसके बाद फिर आप अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है ना वो उसको शो करें ना, तो वो फिर इमीडिएटली आप बहुत जल्दी आप फिर ट्रैवल करते हैं ऊपर, ठीक है। तो जो वेजेस हैं वो मैंने बात बता दी आपको कि मिनिमम 15 होंगे, फिर उससे अगला स्टेप 18 होगा, जो ये शॉप्स वगैरह और KFC और रिटेल शॉप्स और इस जगह पे आपको मिलेगी। और अगर उससे बढ़ के 20 और 22 और 25 वाले जो जॉब्स हैं ये थोड़े से ज़रा सुपरवाइजरी लेवल के होंगे, या फिर आपको इसी तरह ये जो कम लेवल पैसों वाले जॉब है इसमें अमेज़ॉन भी आता है, और इसमें ये DHL या FedEx वगैरह, ठीक है ना, तो इसमें ये 15-18 और इस तरह की जॉब्स में आपको इजीली मिल सकती हैं। लेकिन ये फ़िज़िकली मेहनत वाले काम होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप फ़िज़िकली मेहनत वाले काम से नहीं घबराते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट इंटर हो जाए उसमें, ठीक है ना। और जो फिर इसके बाद जो आपकी प्रोफेशनल लेवल की जो जॉब्स होती हैं उसको भी साथ साथ में जारी रखें, ठीक है ना। मुख्तलिफ कम्युनिकेशंस करें, लिंक्डइन में अपना ज़रूर अपना ID बनाएं, ठीक है ना, क्योंकि फिर वहाँ से लोग आपको पिक करते हैं, कंपनीज़ डायरेक्ट आपको कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। और हायरिंग एजेंसीज़ को हर एक को विज़िट करें, हर एक पे अपना रेज्यूमे फेंकें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप समझ भी जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका सर्कल भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर लोग ख़ुद फिर ये वर्ड ऑफ माउथ और जो सोशल नेटवर्किंग जितनी भी बढ़ती है तो उससे फिर जॉब्स वगैरह फिर लोगों को मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के परेशानियों से आप गुज़रेंगे ज़रूर, क्योंकि आप ख़ुद सोचें कि अभी अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, ठीक है ना, तो अपने साथ अगर $1000 भी आप लाते हैं ना तो वो 2.5 लाख रुपए
बन जाते हैं, ठीक है ना। तो $1000 कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, मतलब कि 1 महीने का वो तो रेंट भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपका रेंट भी सिर्फ 2000 है ना, या 15 से 2000 हो गया, तो वो तो 4.5 लाख या 5 लाख रुपए तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद आपने शुरू में तो आप अपने पैसे लगाएंगे ना, तो 5, 6, 10 लाख रुपए तो आपके पहले हफ्ते में उड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके तो इन चीज़ों से घबराई नहीं, और किसी भी काम पर हाथ डाल दें ताकि आपकी इनकम शुरू हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हालात का जायज़ा लें, और जैसे जैसे मैंने बताया कि इन जगहों पे अपनी रेज्यूमे फेंक दें, ठीक है। तो ज़रूर आपसे रब्ता होगा, किसी काम से इनकार ना करें, और फिर इंशाल्लाह बाकी अल्लाह ने आपका काम संभाल लेना है। अभी जो मैं लास्ट में बात करूँगा, बात लंबी हो गई है, ठीक है। मैंने काफ़ी जल्दी जल्दी ये बातें की हैं, लेकिन सॉरी, बस क्या कहूँगा कि बात लंबी हो जाती है। लास्ट में बात करूँगा कि आपने यहाँ पे जो भी करना है, ठीक है ना, जो भी आपकी एजुकेशन, जो भी आपने उसके हिसाब से आपने जॉब ढूंढनी है, इसके साथ साथ आपने यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस है, और जिस पे मैं हमेशा इसका जिक्र करता हूँ, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्वियसली आप लेंगे, क्योंकि वो तो आपको चाहिए गाड़ी के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस, देखो, ड्राइविंग लाइसेंस ऑटोमेटिकली आपको एलिजिबल करेगा कि आप टैक्सी का लाइसेंस लें, ठीक है ना। टैक्सी का लाइसेंस तो नहीं, लेकिन टैक्सी के लिए अप्लाई कर सकें। तो जब आप लाइसेंस गाड़ी का तो वैसे ही लेते हैं, ठीक है ना, आपने क्लास 5 तो आपको स्टार्ट में मिल जाता है, वही क्लास होता है, ठीक है। तो उस क्लास 5 को बस एक छोटा सा टेस्ट दे के उसको क्लास 4 में डाल दें, ठीक है ना, मतलब एक स्टेप ऊपर कर लें। और फिर जो भी आपकी गाड़ी है, अगर वो एलिजिबल है, उसको ऊबर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। तो बस फिर आप जिधर भी जॉब करें वो जारी रखें, और अगर आप प्रोफेशनल जॉब आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड। तो लेकिन उसके साथ साथ ऊबर भी चलाएं, ठीक है। और अगर आपने इधर उधर की जॉबें देख ली हैं और प्रोफेशनल जॉब आपको नहीं मिलती है, या फिर आपकी बस आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि यार बस मैंने नहीं करनी है ये जॉबें, ठीक है, तो बस फिर फुल टाइम ऊबर या टैक्सी चलाएं, ठीक है। आपको पता है कि ऊबर और टैक्सी चलाते हुए फिर आपको तकरीबन मैंने हमेशा कहता हूँ कि $5000 तो कहीं नहीं गए हैं कि आप महीने में वो अर्न करें। $5000 जब आप अर्न करते हैं ना, बस फिर आप यहाँ पे नवाब हैं ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप लोगों को क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे सेंड करें, इंशाल्लाह मैं फिर मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ में आपसे मुलाकात करूँगा। मुझे दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।